आपको लगता है कि बीजेपी गलत कर रही है? क्योंकि बीजेपी तो कहती है विरासत भी और विकास भी। मैं कतई मैं इसको जनरलाइज करके पूरी पार्टी पे नहीं, मैं ये मानता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में, और वो हर पार्टी में होते हैं। कई बार मैं खुद अपनी ही पार्टी में कितने नेताओं को मुझे टोकना पड़ता है कि भाई ये मत बोलो, ऐसा मत कहो, ये मत करो। तो होते हैं कुछ लोग जिनको सूट करती है ये पॉलिटिक्स, जहां पे आप सांप्रदायिकता के आधार पर, कम्युनलिज्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। नॉट ओनली कम्युनलिज्म, इवन कास्टिज्म। आई कम फ्रॉम अ स्टेट जहां की पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय द कास्ट सिनेरियो देयर। सो कई लोग जातीयता के आधार पर, आई हैव अ रीजनल पार्टी देयर हु फ्लॉन्ट्स MY समीकरण। व्हाट इज MY समीकरण? इट्स अ समीकरण बेस्ड ऑन जातीयता एंड सांप्रदायिकता। इस चीज पे बना हुआ वो समीकरण है। ऐसे में जो लोग ये करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, मैं मानता हूं कि वो देश के हित में तो कतई नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये पार्टियों को नहीं करना चाहिए। MY समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की तरफ, सांप्रदायिकता की तरफ आपको लेकर जा रहा है। बट यू डिडंट लेट मी कंप्लीट द आंसर। अच्छा ठीक है, द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी कि मैंने पिताजी का वो जिक्र क्यों किया। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रही थी कि आपका भी एक मुश्त वोट बैंक है। बिल्कुल है। मैं उसको वोट बैंक नहीं मानूंगा, मैं उसको उन समर्थक की तरह मैं देखता हूं जो आपके विचारों के साथ जुड़ते हैं, और वो जाति धर्म के आधार पर नहीं है। वो मेरे वो सपोर्टर्स हैं या मेरे पिता के वो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी पर विश्वास किया। मैंने अपने पिता का, तो आप सोचते हैं ना, पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं कि वो आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, इसीलिए वो आपका पक्का वोट बैंक है। जो भी टर्मिनोलॉजी आपको देनी है, बट मेरी सोच इसमें थोड़ी सी अलग है। ऑलराइट, बट देन लेट मी कंप्लीट। हाँ प्लीज। सो वाई, क्यों मैंने उस बात का मैंने जिक्र किया? क्योंकि जब कुछ धार्मिक संगठनों ने मेरा बहिष्कार किया और ये कहा कि चिराग पासवान से दूरी बना के रखी जाए, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है, विदाउट इवन गेटिंग इनटू द मेरिट्स की उसमें क्या है, मैं किस चीज का समर्थन कर रहा हूं, किस चीज के सजेशन मैंने दिए, क्या सुझाव दिए। आपने मेरा तो बहिष्कार किया, जिसके पिता ने अपनी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। तथाकथित जितनी सेक्युलर पार्टीज हैं जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट का काम किया है, आप उनका संरक्षण आप कर देते हैं। ये वो दल हैं जिनके बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में कहती है कि देश में मुसलमानों के हालात कितने बदतर हैं। कौन था 2006 से पहले देश की राजनीति में, या मेरे प्रदेश का ही जिक्र कर लीजिए तो निरंतरता में 15 साल लालू जी रहे, 90 के दशक से राजद रही वहां पे। उससे पहले लालू जी, उनके परिवार के आदरणीय राबड़ी जी, यही लोग रहे। देश में आप देख लीजिए कांग्रेस समर्थित सरकारें। ऐसे में जब आप खुद अपने आप को यूज करने देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, वो कैसे गरीब मुसलमानों को फायदा देंगे, बिना इस बात को समझे हुए एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। सीए के वक्त रूबिका जी क्या हुआ था? यही हुआ था, देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया था। उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में मैंने स्पीच दी थी, प्लीज अगर होगा तो आप उस स्पीच को सुनिएगा। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हाथ कंगन को आरसी का अभी 2-4-6 महीने में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीनी गई। फॉल्स नैरेटिव ऐसे सेट किया जाता है, एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया गया।